गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। त्रिकोणमिति में हम लोग का ये अंतिम अध्याय चल रहा है 8.4 और इसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे, जो कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन है, इसमें से किसके बराबर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर, इसमें ध्यान से देखिए 9 कॉमन है तो 9 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और हम लोगों को पता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 गुना 1 बराबर 9। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे बी। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल को देखते हैं कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसी एक के बराबर होगा, तो हम लोग बनाकर देख लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आप लोगों को कई बार बतला चुके हैं कि 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम टाइम जहां भी आपको tan थीटा मिले उसको sin थीटा अपॉन कॉस थीटा पे तोड़ देना है। जहां भी सेक थीटा मिले उसको 1 अपॉन कॉस थीटा पे तोड़ देना। जहां भी कॉट मिले कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक जहां भी मिले उसे 1 बाय साइन थीटा। ये 4 सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैक्सिमम टाइम 99 बार 100 में 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 प्लस tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है इसका, प्लस सेक थीटा का 1 बाय कॉस थीटा। फॉर्मूला यदि याद नहीं करेंगे, सूत्र याद नहीं होगा, तो फिर त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा और कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा। सूत्र याद रहेगा तभी तो हम लोग इसको लिखेंगे, और जब इसको लिख लेंगे उसके बाद कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, भिन्न का जोड़ घटाव करना है। यहाँ कॉस का एलसीएम हो गया कॉस थीटा, 1 से भागा देंगे तो यही आएगा कॉस थीटा गुना 1, तो कॉस थीटा, कॉस कॉस कट गया साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल 1। यहाँ एलसीएम हो गया साइन थीटा, 1 से भागा देंगे तो भागफल साइन, साइन गुना 1 साइन थीटा, साइन साइन एक बार में कट गया, 1 गुना कॉस थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, साइन प्लस कॉस को यदि 1 है और 1 को b के हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग इधर इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर लिखेंगे a, चलिए यहां छोड़ देते, यहां से लिखते हैं a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। नीचे में कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब यहां हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पे मान बैठाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी के अनुसार हम लोग लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो कॉस थीटा साइन थीटा। अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसलिए लिखे कि इस दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। हम लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, प्लस इसको ऐसे लिख देते हैं 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में क्या हो बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे बच गया, नीचे तो कॉस थीटा साइन थीटा है ही, कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर नीचे कट गया, तो हमारा आंसर आया 2। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन सी, तो हम लोग आंसर लिखेंगे ऑप्शन सी। तीसरा सवाल है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा इसका। तो क्या है सवाल, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो हम आप लोगों को अभी इससे पहले वाले सवाल में भी बतलाए हैं कि सेक है तो 1 बाय कॉस लिखेंगे, 10 है तो साइन बाय कॉस लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं सेक ए को 1 बाय कॉस ए और 10a को साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए ही रहने देते हैं। अब यहाँ हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे, दोनों का हर समान है तो एलसीएम हो गया कॉस ए, और जब हर समान रहे तो अंश को ऐसे जैसे है वैसे जोड़ देना 1 प्लस साइन ए, और ये मल्टीप्लाई है 1 माइनस साइन ए। ऊपर ऊपर गुना होगा, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी के लिए साइन है तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो कॉस ए है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया, 1 प्लस साइन ए, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में है कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग को पता है कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए को हम लोग कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, नीचे में है कॉस ए, कॉस ए कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट आया कॉस ए। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है, आंसर डी। तो हमारा आंसर हो गया डी। चार नंबर का सवाल है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
हम लोगों को पता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर सवाल बनना मुश्किल है। 1 + 10 स्क्वायर ए के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए सेक स्क्वायर ए, और 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए। अब पुनः सेक है तो 1/cos लिखेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर लिखेंगे। सेक स्क्वायर ए को लिखते हैं 1/cos स्क्वायर ए, फिर बटे में कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर ए। अब इसमें इससे भागा देना, भागा का मतलब होता है पलट कर गुना कर देना, तो अंश को लिख देना है 1/cos स्क्वायर ए गुना, इसको पलटेंगे तो sin स्क्वायर ए ऊपर 1 नीचे, तो 1 गुना sin स्क्वायर ए करेंगे तो ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर ए, 1 गुना cos स्क्वायर ए करेंगे तो cos स्क्वायर ए। sin/cos बराबर tan स्क्वायर ए। sin/cos होता है 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, tan स्क्वायर ए डी। तो हमारा आंसर आया डी। इस प्रकार 4 नंबर के सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जिसमें 4 प्रश्न थे, चारों MCQ थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। सवाल को हमने सॉल्व किया और उसके अनुसार ABCD में से जो भी आंसर हुआ उसको लिख दिया। तो चलिए अब 5 नंबर के सवाल को देखते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग 5वें सवाल को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। अर्थात जितना भी कोण आएगा इस सवाल में, सभी कोण को हम लोगों को न्यून कोण मानकर चलना है। पहला है कि सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। तो हम लोग बाएं पक्ष को लिख लेते हैं, LHS बराबर क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बतला चुके हैं कि कॉसेक जैसे मिले उसको 1/sin कर देना है, कॉट जैसे मिले cos/sin पे तोड़ देना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, कॉट थीटा को लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहां हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे, साइन का एलसीएम हुआ साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा में ऐसे सिंपल सी भाषा में समझिए कि जब दोनों का हर समान है तो हर को लिख देना है और अंश जैसे है वैसे लिख देना, 1 - cos थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को अंश और हर यानी ऊपर नीचे दोनों में अलग अलग हम लोग यूज करेंगे। तो 1 - cos थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर तो 1 - cos थीटा का स्क्वायर ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। ऊपर 1 - cos थीटा के होल स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, नीचे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि एक पर कितना भी पावर लगा हुआ एक ही रहता है, -cos स्क्वायर थीटा। ऐसा बच्चों इसलिए किए कि ये a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ऊपर अब देखिए स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार गुना है। जैसे कि
ए स्क्वायर का मतलब है ए गुना ए, 2 बार गुना करना। उसी तरह इस पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस। इतना ही तो सिद्ध करना था, इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर दिए। पॉज कर।